मीटर यानी कि 16,400 फुट की हाइट पर ये लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर से। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले उनके साथ। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बेहद खास हैं, क्योंकि आज जो है फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना अपनी मारक क्षमता का विराट प्रदर्शन करेगी। और इस दौरान बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर वहां पर मौजूद हैं। और पहली बार दरअसल जैसलमेर की सीमावर्ती एयरबेस में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में सह पायलट के रूप में उड़ान भर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा पहली बार इतिहास में होने जा रहा है जब जैसलमेर की सीमावर्ती एयरस्पेस में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सह पायलट के तौर पर राष्ट्रपति मौजूद रहेंगी और उड़ान भरेंगी इसमें। तो जैसलमेर के पोखरण से सीधी तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक दिवसीय स्वर्ण दौरे पर है और आज जो वायु स्टेशन से जो प्रचंड स्वदेशी जो हेलीकॉप्टर है उसमें सह पायलट के रूप में उड़ान भरेगी। 10:10 पर उड़ान भरेगी। लगभग ये 25 मिनट की उड़ान होगी। ये जो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में सही तमाम परमाणु स्थल का भी जायजा लगेगा। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त जो वायु स्टेशन में मौजूद हैं, ये एक्चुअली जो तस्वीरें सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, यहाँ से जो राष्ट्रपति यहाँ पहुँचेगी। यहाँ पर संवाद के बाद यहाँ से 10:10 पर जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है प्रचंड में 25 मिनट का ये हवाई मार्ग सफ़र तय करेगी। यहाँ जो परमाणु परीक्षण स्थल है पोखरण है और चांदन फील्ड फायर रेंज के जहाँ जायजा ले, जहाँ वायु शक्ति 2026 का आयोजन होना जा रहा है, इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की लिहाज से बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के जाबाज तैनात कर दिए हैं। पहली बार स्वदेशी हेलीकॉप्टर में जो लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो उड़ान भरने जा रही है। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे और उन्होंने आपको पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आज का जो कार्यक्रम है पोखरण में वो भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। दरअसल ये बेहद ही खास है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और राफेल सुखोई की दहाड़ भी यहां पर सुनाई देगी। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर में आप देख सकते हैं जैसे वहाँ पर बस थोड़ी सी देर में उड़ान भरती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। देखिए ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है जिसकी यहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी। रेगिस्तान में गर्जना करते हुए जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो नज़र आएंगे, फाइटर जेट्स जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। और देखिए ये सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं है बल्कि पड़ोसी देशों को एक संदेश भी देना है कि भारत की तरफ उन्हें आँख उठाकर भी नहीं देखना है। और माना जा रहा है कि जब आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा फाइटर जेट्स की तरफ से, प्लेन्स की तरफ से, तो यहाँ पर जो चीन और पाकिस्तान है उन दोनों के ही दांत ज़रूर खट्टे होने वाले हैं। शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। वायुसेना का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान कांप जाएगा। देखिए बॉर्डर पर बम गिरे पाक का, इसी दौरान जो है वो दम निकलता हुआ भी हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया था। और एक बार फिर से जब यहाँ पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए फाइटर जेट्स नज़र आएंगे, तो पाकिस्तान जो है वो ज़रूर इन तस्वीरों को देखकर और इन्हें देखकर वो परेशान हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सावलदान रत्नू वहाँ पर मौजूद हैं। सावलदान, कैसी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं और किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन पहुँच गया है, ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए जो वायु शक्ति 2026 का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज शाम को आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर वर्तमान में वायु सेना जो स्टेशन है जैसलमेर, वहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंच चुकी है। और कुछ समय बाद 10:10 पर जो स्वदेशी प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है उसमें जो उड़ान भरेगी वो अक्सर पायलट की भूमिका में उड़ान भरेगी। लगभग 25 मिनट का जो यात्रा रहेगी, जो परमाणु परीक्षण स्थल है, जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का भी जायजा लेगी। लगातार कहा जा सकता है पिछले कई दिनों से वायुसेना द्वारा जो बेहतरीन प्रयास किया जाता, पिछले 24 तारीख को रिहर्सल हुआ था और आज जो युद्धाभ्यास होगा वायु शक्ति 2026 का आयोजन होगा, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचने वाले हैं और राज्य मंत्री के बिश्नोई यहाँ पहुंच चुके हैं। वर्तमान में वायु शक्ति का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में वायुसेना स्टेशन पर से जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पायलट के रूप में उड़ान भरने जा रही है और ये 25 मिनट की जो उड़ान होगी और 10:35 पर जो हेलीकॉप्टर है स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड है और उसका लैंडिंग होगा। एक दूसरी बात, बड़ी सुखद की बात यह है कि जो लड़ाकू विमान में पहली बार देश की राष्ट्रपति है वो पायलट के रूप में उड़ान भर रही है। ठीक है। बताया जा रहा है कि के बिश्नोई भी वहां पर मौजूद रहेंगे जब राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर में सह पायलट के रूप में उड़ान भरेंगी। अभी की तस्वीरें आपको वहां पर क्या नजर आ रही हैं सामलदान? देखिए वर्तमान में वायुसेना स्टेशन पर जो प्रचंड हेलीकॉप्टर को उड़ाने की तैयारियां पूर्ण कर दी है। मात्र कुछ मिनटों बाद जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो मात्र 9 मिनट बाद जो उड़ान भरेगी पायलट के रूप में और 10:10 उड़ान भरेगी और 10:35 पर वापस लैंडिंग होगी। संपूर्ण तैयारियां कर दी गई है। शानदार जो एयरफोर्स के आलाधिकारी मौजूद है, प्रताप सिंह आलाधिकारी मौजूद है। वर्तमान में जो नजारा देखा जाए तो वायुसेना स्टेशन जैसलमेर का, वहां पर द्रौपदी मुर्मू ने जो सेफ्टी के साथ जो पायलट है, तमाम जो सेफ्टी टीम है उन्होंने किट और जो हेलमेट से तमाम जो सेफ्टी लगवा दिया गया। कुछ समय बाद ये जो हेलीकॉप्टर है प्रचंड ये उड़ान भरेगा और देश के नाम, हेलीकॉप्टर में यात्रा करते समय देश के नाम राष्ट्रपति वो संदेश देगी। ठीक है। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए सामलदान जरा दर्शकों को बताइए कि जो पड़ोसी देश हैं, खासकर हम चीन या पाकिस्तान की बात करें तो उनको क्या संदेश मिलने वाला है, कितना कड़ा यहाँ पर प्रहार उन पर हो जाएगा? देखिए जो वायु शक्ति 2026 का जो आयोजन हो रहा है उसमें साफ वायुसेना का संदेश है कि दुश्मन देश भारत की ओर नजर करेगा, आंख दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देगा। इसमें घुसकर मारने का वो आधुनिकरण भारत है वायुसेना द्वारा पिछले कई समय से बेहतरीन तैयारियां की थी, उसका वो पल, वो क्षण आ चुके हैं और ये शानदार क्षण है। उसके साक्षी बनने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंच चुकी है और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज चांदन के पास इस वायु शक्ति 2026 का आयोजन होगा, जिसमें कई आधुनिकरण जो हेलीकॉप्टर्स है, जो स्वदेशी प्रचंड से तमाम जो आधुनिकरण हेलीकॉप्टरों से वार किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम से जो दुश्मन द्वारा मिसाइल को अटैक किया जाए उसको आसमान में उनके अरमानों में पानी फेरने का काम किया जाएगा। साफ तौर से देखा जाए तो ये जैसलमेर के लिए आज का दिन है वो स्वर्णिम दिन है, बेहतरीन दिन है। जी, इतिहास की नजरों से देखा जाए तो कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामलदान ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो सह पायलट के तौर पर इस तरीके से उड़ान भर रही हैं। जी, ये साफ कहा जा सकता है कि स्वर्णगिरी जैसलमेर के लिए, देश के लिए पहला मौका, सुखद पल है जो हर वक्त न्यूज 18 के लाखों करोड़ दर्शक इस पल के साक्षी बन रहे हैं, इस पल को टीवी में, स्क्रीन में देख रहे हैं। जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो सब पायलट के रूप में स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो प्रचंड इंडिया में जो तैयार किया जा रहा है उसमें सब पायलट के रूप में उड़ान भरने जा रही है और उसमें उड़ान जो वायु यात्रा सफल होगा उसमें देश के नाम भी वो संदेश देगी। जी, अभी हाल ही में सामलदान ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से पाकिस्तान को पस्त कर दिया गया था, तो उसके बाद ये जो यहाँ पर प्रैक्टिस होने जा रही है कितनी महत्वपूर्ण है? लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वायु शक्ति 2026 का जो आयोजन हो रहा है कहीं न कहीं सामरिक ताकत दिखाई जा रही है। दुश्मन देश को जो वायु शक्ति में आसमान से धरती, धरती से आसमान तक वार करने की क्षमता दिखाई जा रही है, ताकि दुश्मन देश भारत की ओर नजर गड़ाता है और उसकी ओर नजर देखने का प्रयास, हमले का प्रयास किया तो करारा जवाब देने के लिए हमारी वायुसेना तत्पर है, कटिबद्ध है। जी, एयर पावर के जरिए किस तरीके से जो दुश्मन देश हैं उन्हें चेतावनी दी जाएगी? देखिए पिछले कई दिनों से जो तैयारियां की जाती वो अंतिम रूप आ गया और लगातार कई प्रकार के प्रदर्शन होंगे, अभ्यास होंगे, कर्तव्य दिखाए जाएंगे। बात की जाए विमान से जो वायु शक्ति के नाम से जो आयोजन हो रहा है उसमें कई प्रकार से हथियारों का किया जाए, ड्रोन अटैक से किया जाए और जो एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे वार किया जाए, तो गरुड़ कमांडो को कैसे रात के वक्त उड़ाया जाए। पहली बार
जो वायु शक्ति 2026 का जो आयोजन हो रहा है उसमें रात्रि वक्त कार्यक्रम होने जा रहा है। रात के वक्त जो दुश्मन कोई हमले का प्रयास किया जाए तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वायुसेना ने बेहतरीन तैयारियां कर दी। एक तरीके से ये संदेश दिया जा रहा है कि आप सिर्फ दिन में ही हमला अगर करने की सोच रहे हैं या फिर रात में हमला करने की सोच रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि भारत पूरी तरीके से तैयारी है। संदेश दुश्मन देशों को सावधान। जी, ये साफ कहना उचित रहेगा, क्योंकि दुश्मन देश द्वारा ऑपरेशन रात्रि को हवाई पट्टियां से तमाम जो स्थल है स्टेशन को उड़ाने का प्रयास है। तो उस वक्त भी जो एयर डिफेंस सिस्टम से उनके अरमानों को पानी फेर दिया था, मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया था, ड्रोनों को आसमान में उड़ा दिया था। लेकिन उसका नजारा डे और नाइट का जो कार्यक्रम होना एक साफ संदेश है। दुश्मन दिन हो या रात भारत के सामने देखने का प्रयास करेगा, भारत के सामने काली नजर डालने का प्रयास किया जाएगा, उसका आसमान में ही खात्मा कर दिया जाएगा। जी, भारत की तैयारियां अचूक हैं, अभेद्य हैं और सटीक रहने वाली हैं। क्या इस प्रैक्टिस से, ये जो एयर शो होगा, इससे ये संदेश दिया जाएगा सावधान? ये साफ कहना जाएगा भारत की जो शक्ति है अटूट है, मजबूती है, और जो रात हो या दिन कहीं भी हमले का प्रयास करती है तो उसको निशाना साधने के लिए हमारी वायुसेना मजबूती से तैयार है। जी, वायु शक्ति सैन्य अभ्यास में क्या खास रहने वाला है सावधान? इसमें साफ तौर से देखा जाए तो जैसे सबसे बड़ी बात है जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर परसेंट है उसका शो होगा। कई जो मिसाइलों का दागी जाएगी, एयर जो ड्रोन शो होगा, तमाम जो मिसाइल होगी, गरुड़ कमांडो को हवाई मार्ग से उतारा जाएगा, और जो हेलीकॉप्टर से मिसाइलों को उतारा जाएगा। तमाम प्रकार के शो होने जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हर कोई इस शो को देखने को आतुर है। कुछ लोग साक्षी बनेगी, तो सबसे बड़ी बात है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी साक्षी बनेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, राज्यपाल हरिवंश बागड़े है, राज्य मंत्री के विश्व से तमाम एयरफोर्स के अधिकारी है, सेना के उच्च अधिकारी गण वो साक्षी बनेंगे। आम लोग हैं वो इस बात को लेकर आतुर है। शहर में जो जहाँ मुख्य स्थान है वहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई है ताकि उस शो को आम लोग भी देख सके। सेना की जो मजबूती है, जो मजबूत तरीके से जो तैयारियां की है, दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए कितनी तत्परता है, सतर्कता है, गंभीरता, उसका नजारा देख सकती है। जी, और आसमान में विमानों को उड़ते हुए भी आम लोग देखेंगे। जरा बताएंगे आप दर्शक ताकि समझ सके कि कौन कौन से विमान उन्हें आज आसमान में नजर आने वाले हैं। बताइए कौन कौन से विमान हिस्सा ले रहे हैं आज? देखिए, जो वर्तमान में LCA जो हेलीकॉप्टर स्वदेशी परसेंट है, LHC है, तमाम जो विमान है वो इसमें उड़ने वाले, आसमान में तमाम प्रकार की एक्टिविटी होने वाली है, तमाम जो ड्रोन शो होने वाले, तमाम प्रकार की मिसाइलों से जो गोले दागे जाएंगे, जो मुख्य जो वार है 1, 2, 3, 4 के अनुसार जो वायुसेना के जो पिछले कई दिनों जो अभ्यास था उस अभ्यास के अनुसार वो सटीक निशाने साधेंगे। आकाश मिसाइल की बात करें तो इसके साथ और कौन सी मिसाइलें होंगी जो प्रतिरोधक तंत्र में शामिल की जाने वाली हैं आज? देखिए, जो आकाश मिसाइल से तमाम कई प्रकार की जो मिसाइलें हैं वायुसेना द्वारा, वो अलग अलग वायुसेना द्वारा जो उसको डालने का प्रयास करेगा। हजारों किलोमीटर दूरी तक वो मिसाइल दागकर वार करेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी उपयोग किया जाएगा ताकि दुश्मन मिसाइल दागने का प्रयास करे या फिर ड्रोन से हमले का प्रयास करे तो आसमान में उसका खात्मा कैसे किया जाए, जो इसका भी अभ्यास किया जाएगा। जी, कोई ऐसा विमान है जो हिस्सा नहीं ले रहा है आज सावधान? सावधान, आवाज पहुंच रही है आप तक? सावधान से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बेहद ही खास आज का दिन है, ऐतिहासिक भी है, और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मात्र अब 1 मिनट के बाद यहाँ पर सह पायलट के तौर पर उड़ान भरती हुई इस विमान में आपको नजर आएंगी। और जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो आम लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहें, और वो भी आज जो वायु शक्ति प्रदर्शन होने वाला है हमारे जवानों की तरफ से, तो उसे वो बेहतर तरीके से देख पाए और खुद पर गौरवान्वित महसूस कर सके, खुद पर गर्व महसूस कर सके कि किस तरीके से भारत देश हर तरीके से सक्षम है, चाहे
हाँ, एयर शो की बात करें या चाहे हम बात करें कि आसमान से कैसे दुश्मनों को निस्तानाबूद करना है या फिर ज़मीन से कैसे उनके छक्के छुड़ाने हैं, हर तरीके से जो भारत है वो सक्षम है और यही संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं आज जो है वो की जा रही है। देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ये पोखरण की धरती से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वायुसेना का सैन्य अभ्यास जो है वायु शक्ति शुरू हो रहा है और इस अभ्यास में वायुसेना के राफेल, सुखोई की बात करें, मिराज जैसे लड़ाकू विमान जो हैं वो गरजते हुए नजर आएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। सामलदान हमारे संवाददाता से संपर्क हो चुका है। सामलदान, आवाज पहुंच रही है आप तक? 10 बजे सामलदान जी बताइए। देखिए, इसमें जो तेजस विमान है उसकी जो अनुपस्थिति रहेगी, तो पिछले कई दिनों से जो हादसे हुए जिसको लेकर तेजस विमान को इस अभ्यास में भाग नहीं लिया गया है। अब कुछ क्षण बाद ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो उड़ान भरने जा रही है। पूरी तैयारियां हो चुकी है। वायुसेना के आला अधिकारी, तमाम कार्मिक है वो हवाई पट्टी से जो स्टेशन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और एक कुछ क्षण ही बाद ही देश की जो राष्ट्रपति है वो देश के नाम वो संदेश भी देने जा रही है ताकि देश को मजबूती से कैसे उद्भरता किया जाए। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड के में सफर करके लगभग 25 मिनट की हवाई यात्रा करेगी, जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में का जायजा लेगी। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति वहां जायजा लेगी और परमाणु स्थल जो 1958 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के खितौने गांव के बाद, वहां का भी जायजा ले सकती है। साफ कहा जा सकता है देश के लिए बेहतरीन पल है, शानदार पल कहा जा सकता है, जिसको लेकर वो समय वो पल आ चुका है जिसको लेकर देश इंतजार कर रहा था। वो शानदार जो रनवे पर जो हेलीकॉप्टर प्रचंड है वो जो उड़ने की तैयारी आप पूर्ण कर दी है। लगातार देखा जाए तो इस क्षण को वायुसेना के अधिकारी यहाँ आपने मोबाइल कैमरा कैद करे लाखों करोड़ वो इस पल को देख रहे हैं। साफ कहा जा सकता है प्रचंड जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है उसमें देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हवाई यात्रा कर रही है, उड़ान भर रही है, उसका पायलट थी साफ कहा जो हाथ लाकर अभिवादन स्वीकार कर रही है, अभिवादन कर रही है, हाथ लाकर सबको बाय बाय कहती नजर आ रही है। ये एयरपोर्ट की समाज की तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखती नजर आ रही है। रनवे में रन कुछ उड़ान जो पसंद है स्वदेशी हेलीकॉप्टर उड़ान भर कर रहा है। ये देश के लिए फोकस पर और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, 10 बजे का वो समय बताया जा रहा था जब प्रचंड में सह पायलट के तौर पर उड़ान भरती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बेहद ही शानदार तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से वहां पर राष्ट्रपति मौजूद हैं और यही वो हेलीकॉप्टर इसमें वो शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है दरअसल पायलट्स के जरिए और सह पायलट के तौर पर इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। सामलदान, आप मौके पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर व्यवस्थाएं क्या की गई थी और किस तरीके से ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए गौरव का पल है। जरा बताइएगा आपको वहाँ से क्या क्या बेहतरीन तस्वीरें नजर आ रही हैं। दर्शकों को तो हम दिखा ही रहे हैं, उन्हें डिस्क्राइब करिए जरा। वो जो रनवे पर रन कर रहे हैं सबसे आगे जो प्रचंड है स्वदेशी हेलीकॉप्टर उसमें पायलट और सब पायलट के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना हो चुकी है। उसके पीछे देखिए तक जो दूसरा रवाना जिसमें एयरपोर्ट के पायलट और अधिकारी के साथ है वो दोनों जो हेलीकॉप्टर है वो जो परमाणु परीक्षण स्थल है या फिर चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में वो पूरा जायजा लेंगे, हवाई सफर करेंगे। एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो एक शानदार तरीके से सलामी के साथ जो राष्ट्रपति को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। तो ये शानदार पल है, देश के लाखों करोड़ों दर्शक है वो इस पल के साक्षी बन रहे हैं। लगातार देखा जाए तो वायुसेना स्टेशन पर उत्साह का माहौल है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जैसलमेर पहुंचने के बाद हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाह रहा था, इस पल के को देखना चाह रहा था। वो लम्हे वो पल वो मोबाइल और कैमरों में भी कैद कर रहे हैं। न्यूज 18 के लाखों करोड़ों दर्शक घर बैठे सुपर एक्चुअली जो सबसे पहले तस्वीरें भी देखते नजर आ रहे हैं। जी और ये तस्वीरें बेहद ही खास है, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पर अब देखिए रनवे पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विमान है वो अब उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। 10 बजे का समय था और अपने सही समय पर रनवे पर दौड़ पड़ा है प्रचंड और ये कहीं ना कहीं जो
दुश्मन देश है उन्हें संदेश है कि देखिए भारत की तरफ किसी भी सूरत में आपको आंख उठाकर देखना नहीं है, नहीं तो इसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। सामलदान, इस बार बहुत सारी चीज़ें खास हुई हैं वायु शक्ति अभ्यास में, क्योंकि रात्रि आक्रमण जो होगा, लैंडिंग अभ्यास का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा C-295 के जरिए। इसी जरा से बताइएगा, क्योंकि ये बेहद ही खास है, क्योंकि पहली बार हो रहा है। देखिए, जो रात्रि वक्त जो दुश्मन देश द्वारा पिछले समय हमले का जो प्रयास था, उसको हमारी वायु सेना ने, आर्मी ने, डिफेंस ने करारा जवाब दिया था। उसको ही लेकर वायु शक्ति 2026 का आयोजन किया जा रहा है। नाइट में जो हेलीकॉप्टर है रनवे पे उतरेंगे, दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, गंभीरता होगी, उसका फल है। साफ कहा जा सकता है वायु सेना का एक पायलट सेना का जवान के साथ जो देश का राष्ट्रपति वो सह पायलट के रूप में उड़ता है, तो ये दुश्मन देश को साफ संदेश है कि भारत की तरफ आंख दिखाने का प्रयास किया तो उसको देश का प्रथम नागरिक सहित आम नागरिक कहे जा सकते हैं, वायुसेना का जवान कहा जा सकता है, वो करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जी। और जो अग्नि पंक्ति के लड़ाकू विमान है वो जमीन और आसमान में अपने लक्ष्यों को सटीक तरीके से साधेंगे, निशाना लगाएंगे। ये तस्वीरें भी बेहद बेहतरीन रहने वाली हो। जैसा सामलदान आप बता रहे थे कि वहाँ पर आम लोग भी इन्हें तस्वीरों को देख सकें, इसकी भी माकूल व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। देखिए, तो जैसलमेर शहर में चांदन के पास जो वहां पर लगातार जो बड़ी स्क्रीन लगाई है, टीवी लगाई है, ताकि आम लोग उसको देख सके, उस पल के साक्षी बन सके, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है, डिसिप्लिन से जुड़ा मामला, तो हर व्यक्ति को एंट्री नहीं है। लेकिन आम लोग उसको कैसे दे सकते? वायु शक्ति 2026 का आयोजन हो रहा है, उसके साक्षी कैसे बन सके, उसके रूबरू कैसे हो सके, उसको दिखाने के लिए बेहतरीन व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया है, वायुसेना द्वारा की गई है। साफ कहा जा सकता है प्रचंड के साथ हेलीकॉप्टर जो वायुसेना का और भी 2 हेलीकॉप्टर साथ में उड़े हैं, वो जो एज ए सेफ्टी कहा जा सकता है, राष्ट्रपति के साथ रवाना हो चुके हैं, उड़ान अब बढ़ चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आसमान की ओर उड़ गई है। 25 मिनट का ये पूरा सफर होगा। 25 मिनट में परमाणु स्थल, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज से तमाम स्थलों का जायजा लेगी, निरीक्षण करेगी। वायुसेना के अधिकारियों से जो लोगों ने जानकारी ली और दोनों जो प्रचंड है वो आसमान की तरफ उड़ चुके, हजारों की किलोमीटर की तरफ ये सफर करेंगे। बड़ी उड़ान के साथ रवाना हुई है, सेफ्टी के साथ। एज ए राष्ट्रपति BCS कप्पा वायुसेना के पायलट के रूप में वहाँ विराजमान है, तो वो आसमान में, आसमान की रोड की दोनों प्रचंड है, वो जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज और परमाणु स्थल पर पोखरण की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी। सह पायलट के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं। इसके पायलट के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, जो पायलट है वो पायलट पुरुष है, जो पहले जो जानकारी आ रही थी महिला पायलट होगी, लेकिन पुरुष पायलट है वो जो पायलट है, और सह पायलट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ये देश के लिए सुखद पल है, बेहतरीन पल है, बेहतरीन लम्हे कहा जा सकता है, क्योंकि वायुसेना का जाबाज बनकर जो राष्ट्रपति है वो को पायलट के रूप में जो उड़ान भर चुकी है। ठीक है, 25 मिनट की आपने बताया ये उड़ान है, और इसके बाद वायु शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल होती हुई राष्ट्रपति नजर आएंगे। उसके बाद का उनका कार्यक्रम एक बार जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो वापस जो 10:33 पर जो वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगी, वहां पर वायुसेना के अधिकारी है वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। उसके बाद जो फोटो सेशन होगा, BCS के जवानों के साथ संवाद होगा, संभवतः लंच का प्रोग्राम भी यहाँ है, लेकिन वर्तमान में जो इस बात की पुष्टि नहीं की पाई है। लेकिन जो वायु सफर के अनुसार ही उसमें ही देश को बेहतरीन संदेश दिया जाएगा। हमारी वायु शक्ति 2026 का जो आयोजन है उसको लेकर कई जानकारी लेंगे, देश को बेहतरीन संदेश राष्ट्रपतियों की ओर दिया जाएगा। ये RT जो है ये पूरे देश में ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। ये बेहद ही खास पल क्योंकि सामलदान होने वाला है, इसकी वजह क्योंकि बेहद खास है, क्योंकि ये संदेश जब प्रसारित किया जाएगा तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसमान में इसी तरीके से उड़ान भर रही होंगी और इसी दौरान वो अपना संदेश देंगी।